खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 18 जून 2024 निर्जला एकादशी पर पूरे 172 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी पर शिव योग, त्रिपुष्कर योग, स्वाति नक्षत्र का महासंयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद किन किन राशियों के भाग्य में क्या क्या बदलाव होगा और साथ ही धन प्राप्ति के लिए निर्जला एकादशी पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशियां आती है और उन सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। शास्त्र, वेद और पुराणों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर केवल निर्जला एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं या उसके दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं ना, तो उस व्यक्ति को साल की सभी 24 एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। आपको बता दें, हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, इस दिन निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में 18 जून के दिन निर्जला एकादशी मनाई जा रही है और इस बार निर्जला एकादशी को त्रिग्रही योग, शिव योग, त्रिपुष्कर योग और स्वाति नक्षत्र का महासंयोग बनने से एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए निर्जला एकादशी पर जो रवि योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की मिलने की संभावना है। आपके बॉस, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, आपके काम की तारीफ होगी और इसी महीने आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद हासिल हो सकता है। जो भी शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे जाकर फ्यूचर में काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना है। निर्जला एकादशी के बाद सिंह राशि वाले लोगों के लिए करियर में नई नई उपलब्धियां हासिल होगी। व्यापारी वर्ग के लोगों में व्यापार का विस्तार होगा और धन से जुड़ी दिक्कतों से भी आप छुटकारा ले पाएंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। समाज में आपको पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। घरेलू उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी महंगी चीजें आप खरीद पाएंगे और साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। लंबे समय से जो भी सिंह राशि वाले लोगों का अटका हुआ या रुका हुआ कार्य था वो बेहतरीन तरीके से अब पूर्ण होगा। लव लाइफ अच्छी रहेगी। पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में सुधार होगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगले 6 महीनों के दौरान आप लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। कुल मिलाकर निर्जला एकादशी पर आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और सुगम रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान है तो वहाँ पर आप पानी का दान कर सकते हैं। जल का, मान लीजिए कहीं गाय के लिए पानी पीने की कोई व्यवस्था कर रखी है तो वहाँ पर आप एक पानी का टैंकर छुड़वा सकते हैं। या आसपास कहीं पर भी धार्मिक मंदिर है, कुछ भी अगर पूजा पाठ का कार्य किया जाता है वहाँ पर आप मिट्टी से भरा हुआ जल का घड़ा दान कीजिए। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना काफी अच्छा रहेगा और आपका सौभाग्य अचानक से परिवर्तित होने लगेगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए निर्जला एकादशी पर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। करियर में आपको तरक्की के रास्ते आसान बनेंगे। पैसों की समस्याएं खत्म होगी और आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई भी मन मुटाव चल रहा है, पति पत्नी के बीच अगर कोई भी अनबन या किसी भी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है ना, तो वो भी दूर होगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी इनकम बढ़ेगी और धन का खर्च भी कम होगा। परिवार में किसी भी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और कामकाज के मामलों में निर्जला एकादशी के बाद का समय काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। इनकम में बढ़ोतरी होने के कारण आप लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर कोई भी पुराने से पुराना आपके ऊपर कर्ज भी है ना मेष राशि वाले लोगों पर, तो उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। नौकरी में किए गए सभी प्रयास आपके सफल होंगे, आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और साथ ही आप अपने विरोधियों पर भी विजय हासिल कर पाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, चाहे पैतृक संपत्ति से लेकर हो या घरेलू कोई भी मुकदमा चल रहा हो, निर्जला एकादशी के बाद से ही समय आपके लिए अच्छा रहेगा, सिद्ध रहेगा और आपको उस सभी में भी जीत हासिल होने की संभावना है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि मेष राशि वाले निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ कीजिए। इसका पाठ करने से जो आपकी आर्थिक तंगी चल रही है, समस्याएं चल रही है ना, वो भी दूर होगी। साथ ही निर्जला एकादशी पर जो शिव योग का निर्माण हो रहा है ना, ऐसे में एकादशी के दिन आप महादेव के मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ जी का जल से अभिषेक करें। इससे भी कार्य क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं चल रही है तो वो दूर होगी। माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, या परिवार का कोई सदस्य नशे की लत में लग चुका है जिससे आप सात्विक विधि से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए निर्जला एकादशी का दिन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। एक तो निर्जला एकादशी पर जो त्रिग्रही महायोग बन रहा है ना, यह आपको धन की प्राप्ति दिलाएगा। लंबे समय से जो रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे और साथ ही
पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में धन का आगमन होगा। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, शेयर मार्केट में हो, लॉटरी वगैरह में हो, कुल मिलाकर आप लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। किसी पुराने कर्ज से भी आपको छुटकारा रहेगा। आपका माइंड पॉजिटिव होगा और पिछले समय से अगर आपके मन में कोई भी टेंशन, तनाव, पीड़ा अगर कुछ भी चल रहा है ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगा। आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी रहेगी। व्यापार में आप अपने कैपिटल में और भी अच्छा विस्तार कर पाएंगे। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी कार्य में आप जल्दबाजी नहीं करें। बाकी आप लोगों की जो लव लाइफ है ना, रोमांटिक लाइफ है, वो भी काफी अच्छी और शानदार रहेगी। अगर आप सिंगल है, कुंवारे हैं और कई दिनों से अगर अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे ना, तो आपकी इस साल ये तलाश भी पूर्ण होने वाली है। साल 2024 में ही आप लोगों को विवाह का सुख प्राप्त होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। निर्जला एकादशी पर ही जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा होगी और आपको धन संपत्ति के साथ ही अपार रूप से सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एकादशी पर लंबे समय से जो रुके हुए कार्य है वो सफल होंगे। नए बदलाव के लिए आपको तैयार रहना है। ऑफिस में जो आपका माहौल है ना, वो अच्छा और शांतिपूर्ण रहेगा। जो भी विद्यार्थी है, कई समय से किसी अच्छी नौकरी या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे सभी लोगों को सफलता मिलने की संभावना है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और धन की बचत करने में भी आप सफल बनेंगे। लंबे समय से अगर आर्थिक रूप से कोई भी कार्य आपका अटका हुआ था तो वो पूर्ण होगा। ऑफिस में किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आप पूर्ण कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों के प्रमोशन की संभावना, प्रमोशन के चांसेस भी जो है वो धीरे धीरे ऊपर लेवल पर बनेंगे। आपका खर्च कम होगा और खर्च की तुलना में इनकम में कई गुना बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी को भी आप ठीक तरीके से निभा पाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। लव लाइफ में सुधार होगा। अगर आप लंबे समय से कोई भी नया वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट, जमीन जायदाद कुछ भी खरीदने का विचार कर रहे थे, तो आपकी यह इच्छा पूर्ण होने वाली है। लव लाइफ में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में जो तनाव है ना, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को एक चांदी का सिक्का चढ़ाएं और अगले दिन यानी कि द्वादशी 19 तारीख के दिन इस सिक्के को अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक रूप से खुशहाली का वास होगा और साथ ही आपकी जो तिजोरी है ना, वो हमेशा धन से भरी रहेगी। उसके अलावा आप चाहें तो निर्जला एकादशी के दिन जो अशोक के पेड़ का पत्ता होता है ना, उस पत्ते को या उसके पेड़ की जड़ को धन रखने वाले स्थान पर, जहां आपकी तिजोरी हो, गल्ला हो, जहां पर भी आप रुपए पैसे रखते हैं ना, वहां पर इसे जरूर रखें। ऐसा करने से भी आपको पूरे साल धन की कमी नहीं होगी। धन की सारी जरूरतें आपकी पूरी होती जाएगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।